इंदौर के प्राणी संग्रहालय का चर्चित हाथी मोती एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग 62 वर्ष का मोती अपनी शिफ्टिंग को लेकर चर्चा में है। हाई पावर कमेटी से मोती को वनतारा सेंटर भेजने के लिए एक पत्र आया है, लेकिन जू प्रशासन और वन विभाग इसके पक्ष में नहीं है। इंदौर जू का सबसे चर्चित हाथी मोती अब विवादों के घेरे में है। हाई पावर कमेटी ने उसकी सेहत और देखरेख को ध्यान में रखते हुए उसे वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा शिफ्ट करने की सिफारिश की है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मोती को इंदौर में ही प्राकृतिक माहौल में रखा जा रहा है। मोती को ऐसे माहौल में रखा गया है जहां उसे कोई परेशानी ना हो, अकेलापन महसूस ना हो। इसके लिए उज्जैन से एक और साथी हाथी लाने पर भी विचार किया जा रहा है। इधर जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि मोती का स्वभाव गुस्सैल है और उसे शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हर निर्णय मोती की भलाई और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। और लेटर हमारे पास एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया है, जिसमें उन्होंने उसको शिफ्ट करने के लिए मेंशन किया हुआ है और उसमें हाई पावर कमेटी का हवाला भी दिया हुआ है। बट यहाँ से हमने एक प्रयास किया है जिसमें, क्योंकि ये सिंगल नहीं रहे हमारे जो एलिफेंट है मोती नाम करके, तो उज्जैन से एक फीमेल एलिफेंट को यहाँ शिफ्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमने पत्राचार भी कर दिया है। उसके बाद में वो जो हाई पावर कमेटी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अभी सिंगल नहीं है तो इसको रहने दिया जाए और अभी उसकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम बाकी भी जो सारे प्रयास होते हैं वो करके इनको रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर फोर्थ स्टेज का एग्रेसिव बता रहे हैं, अगर ऐसे में इतनी लंबी दूरी पर लेकर जाना तो ये भी चिंता का विषय है और उनसे लगभग यहाँ पर 62 वर्ष हो चुके हैं। सही है, आपका पॉइंट सही है, बट माननीय न्यायालय का जो उसमें हवाला देते हुए वो लेटर आया है, तो उसके लिए हम जो प्रिकॉशनरी जो जितने मेजर्स ले सकते हैं वो ले रहे हैं और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो दोनों जब रहेंगे तो उसमें जो सिंगल रहने का वो जो एक प्रोविजन है वो भी नहीं रहेगा, उससे मैनेज भी हो जाएगी चीज। सर मोती को लेकर क्या कुछ अपडेट है क्या? वनतारा से क्या संपर्क चल रहा है, क्या हुआ? हाँ, ये एक जरूर हाई पावर कमेटी का लेटर मिला है को वाले साहब की तरफ से, जिसमें मोती को यहाँ से ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है और देखते हैं अभी क्या क्या उसमें डेवलपमेंट होता है। अभी हम लोगों ने हमारे जो हायर अथॉरिटी उनको सारी नॉलेज मिला दी, सारी चीज सारे फैक्ट्स मिला, क्योंकि मोती अभी 62 साल का हो गया और उसकी 62 से 65 साल की उम्र है। 70 साल मखना प्रजाति की एज होती है। अब इस उम्र में इसको ले जाना मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता कि ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी भी कमेटियां यहाँ पर आई थी उसके हेल्थ को लेके जितना भी रिपोर्ट आई है सभी ने उसको डिनाई किया है कि इसको ले जाना ठीक नहीं होगा, या तो उसकी पेयरिंग करा दी जाए। तो हम लोग पेयरिंग के लिए कोशिश में लगे कि किसी और हाथी के साथ इसकी पेयरिंग करा दी जाए ताकि इसको एक फेमिलियर एडवांसर मिल जाए, क्योंकि 4th डिग्री एग्रेशन होने के कारण ज्यादा गुस्सेल है और गुस्सेल होने के कारण इसको कंट्रोल करना, क्योंकि ट्रांसफर इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करना वो भी उसके लिए बहुत खतरे से खाली नहीं होगा और लंबे समय तक सेडेट करना उसकी हेल्थ के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। तो ये सब सारे फैक्टर हैं जो उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रांसफर उसको करने के लिए, इसको रिलोकेट करने के लिए एडवाइज नहीं करते। फिर भी हम लोगों ने एक अपील करी है और चीफ एडवाइजर साहब को भी इसके लिए लिखा है कि अगर इस स्थिति में इनको अगर ट्रांसफर नहीं किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सर कहाँ पर ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है? ये वनतारा की बात हो रही है। वनतारा जो जामनगर का जो राधे कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट है वहां पर इसको ट्रांसफर करने की बात। सर एकदम से क्या कारण आया, क्योंकि इतने सालों से हाई पावर कमेटी का जो पत्र प्राप्त हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है? हाई पावर कमेटी में तो यही लिखा है कि उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और उसको उसकी मानसिक स्थिति किसी ने कोई शिकायत कर दी होगी उसको लेके, जबकि उसका अपकीपिंग उसका वेलफेयर के लिए और उसका एंडिशमेंट के लेके जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं करी वो काफी प्रॉपर है। और जो 2-3 जो दल आए थे जिसको एग्जामिन कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी बड़ी पॉजिटिव है हमारे उसको अपकीपिंग को लेके।